कोरल ड्रा का ये हमारा आज तीसरा ट्यूटोरियल है। अगर हम उसको जो इंटरफेस का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था ना, उसको अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें तो ये आज तीसरा बनता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहली चीज़ उनमें यह है कि हम किसी भी शेप को, किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो हम कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज़ मैंने ये एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और इससे ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसके अंदर मैं कोई कलर कर देता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, सेम ऐसा ही बॉक्स मुझे चाहिए। अगर तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से बनाऊँ एक और उसको मैच करने की कोशिश करूँ कि वैसा ही बने, तो मैं एक और काम करता हूँ कि इसकी कॉपी बना लेता हूँ। इसको मैं उठा के साइड पे कर देता हूँ या इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने डिलीट करना हो तो क्या तरीका है, उसको क्लिक करें, सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करते वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप उसको राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कर दें, तब भी डिलीट हो जाएगा। ये जो मैं आपको शॉर्ट कीज़ बताऊंगा ना, ये आपने ऐसा करना है कि इसको अपने पास नोट करना है, एक लिस्ट आपके पास तैयार हो जाए इन शॉर्ट कीज़ की। हमने इसको कॉपी करना है, तो कॉपी कैसे करेंगे, इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल सी करें, ये यूनिवर्सल एक शॉर्ट की है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में ये यूज़ होती है। इवन कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आपने कोई फाइल कॉपी करनी है, फोल्डर कॉपी करना है, ठीक है, तो वो कंट्रोल सी से कॉपी होती है और कंट्रोल वी से पेस्ट होती है। अब मैंने कंट्रोल सी भी किया है और कंट्रोल वी भी किया है, लेकिन आपको इसकी कोई कॉपी नज़र आ रही है? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये इसी के ऊपर पेस्ट हुआ हुआ है। नीचे एक बॉक्स था, इसके ऊपर एक और बॉक्स है, तो ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, इसलिए हमें पीछे वाला नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको उठा के साइड पे करता हूँ तो देखें जो पहले वाला था वो वहीं पे पड़ा हुआ है। सही है, तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये भी एक शॉर्ट की आप नोट कर लें। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अनडू, आप एक स्टेप बैक जाते हैं। अगर आप उसको कंट्रोल जेड करते रहेंगे तो आप इसी तरह स्टेप्स बैक जाते रहेंगे। तो मैं इसको कॉपी, इसको मैंने कंट्रोल जेड किया, अब ये कॉपी यहाँ मौजूद है। अगर मुझे इस कॉपी को मूव करना है और मैं ये चाहता हूँ, अभी देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये कहीं भी जा रही है, मतलब जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है ये उसके साथ साथ मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ ना कि मुझे बिल्कुल इसकी इसके स्ट्रेट लाइन में, इसकी सीध में मुझे इस कॉर्नर पे रखना है, तो हम कैसे इसको लेके आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में? ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है। इसका सलूशन ये है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें, उसको माउस से क्लिक करके उसको होल्ड करेंगे, उसको मूव जब करेंगे ना आप, तो साथ ही आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन आप प्रेस किए रखेंगे ना, तो अब देखिए मैं माउस ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन ये जो शेप है ये वहीं पे ठहरी हुई है। ठीक है, अब इसको मैं जहाँ भी लेके जाऊँगा ये बिल्कुल उसी की सीध में आगे जाएगा, उसी के लाइन में। ठीक है, दोबारा देखें, अगर इसको मैं यूँ डायगोनल में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, देखें ये लाइन भी आ गई है। डायगोनल में अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ और फिर मैं शिफ्ट दबा देता हूँ, अब ये डायगोनल में ही जाएगा। ठीक है, तो जिस साइड पे आप इसको मूव करेंगे ना, ये उसी साइड पे, और शिफ्ट प्रेस कर देंगे ये फिर उसी साइड पे जाएगा। सही है, अब थोड़ा सा ये तिरछा था, डायगोनल में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ये तिरछा जा रहा है तो ये उसी तरह जा रहा है। हाँ, अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे, थोड़ा सा इसको हिला दें, उसके बाद शिफ्ट पकड़ लें। ठीक है, शिफ्ट को प्रेस किए रखें और जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं आप इसको लेके जा सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट के साथ साथ मूव करने का, स्ट्रेट लाइन में मूव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। आपको मैं कॉपी पेस्ट का एक और तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया ना, कॉपी का एक तरीका क्या है, कंट्रोल सी, और उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। दूसरा तरीका कॉपी का ये है, सर्कल ही बना लेते हैं
और इसमें कोई भी कलर कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये सर्कल एक और चाहिए। इसको मैं सिर्फ प्लस का साइन दबा दूंगा, प्लस का बटन दबा दूंगा, ये कॉपी हो गया। ठीक है, इसको मैं उठा के साइड पे रखता हूँ तो ये नीचे दूसरी कॉपी भी मौजूद है। सही, इसको अब जितनी दफ़ा दबाएंगे, मैं इसको 3-4 दफ़ा दबा देता हूँ, तो अब ये उतनी कॉपीज़ इसकी बन गई हैं। सही है, अब ये मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये हम स्टेप्स बैक जा रहे हैं। तो इसको यूज़ करके आप डिफरेंट शेप्स बना भी सकते हैं इससे। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, मैंने ये शेप बनाई ना, ये शेप आपके सामने बनी हुई है, इसको पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, आप देखें, ये मैंने शेप बनाई है ना। शेप बनाने के बाद कौन सा टूल सेलेक्ट हुआ है? सर्कल। ये एलिप्स टूल जो है, एलिप्स टूल, यही सिलेक्ट हुआ है। अब मैं इसको उठाने की कोशिश करूँगा ना, तो ये मैं इसको यहाँ से उठा के मूव करना चाह रहा हूँ, या तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको उठाना चाहूँ, उठाने के बजाय ये एक और सर्कल बन गया। मैं इसको उठाना चाह रहा हूँ, ये एक और सर्कल बन गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए हमें पिक टूल चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें ये सबसे टॉप वाला पिक टूल चाहिए होता है। इसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। तो अब मैं इसको जब सिलेक्ट करूँगा ना, उसके बाद मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के मूव कर सकता हूँ। सही है, तो ये आप अपनी आदत बना लें कि इसकी जो शॉर्ट की है ना पिक टूल की, वो है स्पेस बार। तो आप ये अपनी आदत बना लें कि आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने स्पेस दबा दिया, अब आप इसको उठा के मूव कर दें। तो ये ऐसा आप कर सकते हैं। अगर शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें ये शेप्स एक्स्ट्रा बन जाएंगी आपसे। सही। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम इससे कोई शेप हम बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि रोटेट करने का तरीका एक बताया था ना, रोटेट कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। उस पर एक दफ़ा क्लिक करें, अब ये रोटेशन मोड में आ गया है। सही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी पहले कॉपी बना लूँ, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद अब मैं जो ऊपर वाली शेप है ना, उसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रोटेट हो, ये यूँ ना रोटेट हो इस तरह, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि ये रोटेट हो अपने इस कॉर्नर पे, यहाँ पे। तो ये कैसे होगा? रोटेशन मोड में जाएं और ये जो इसका सेंटर है ना, सेंटर ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको आप यहाँ पे रख लें। सही है, अब आप इसको अगर मूव करेंगे तो ये इस पॉइंट पे मूव करेगा। सही है, जहाँ पे आपने सेंटर ऑफ एक्सिस रखा हुआ है। अच्छा, इसकी मैं एक और कॉपी बनाता हूँ, प्लस के साइन से एक और कॉपी बना ली। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें वहीं पे है जहाँ पे हमने रखा था। तो आप प्लस का साइन दबाते जाएं और इसको रोटेट करते जाएं। ये मैं साथ साथ इसके अभी मैंने प्लस का साइन दबा रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस का साइन, रोटेट। आप प्लस के साइन के बजाय क्या कर सकते हैं, एक और काम, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक शेप बन गई है। इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसके अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। हर एक लीफ का कलर बेशक डिफरेंट कर लें। ठीक है, कॉपी पेस्ट का अब देखें, मुझे हर एक इसको मूव करना पड़ा है। हर एक इसके जो पेटल था इस फूल का, हर एक को अलग से मुझे मूव करना पड़ा है। ऐसे ही है ना? लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एक ऐसी शॉर्ट की हो जिसको मैं प्रेस करता जाऊँ और ये खुद ही इसके पेटल्स बनते जाएं, या इसको यहाँ पे देख लें,
इससे पहले एक और चीज़ देख लें। दो तरीके मैंने आपको बता दिए कॉपी पेस्ट करने के, ठीक है। तीसरा तरीका देखें कॉपी पेस्ट का, वो सबसे इजी है, मतलब यूज़फुल है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ग्राफिक में हम माउस हमारे हाथ में होता ही है, ठीक है। माउस को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो माउस से हम कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे? माउस से इस तरह करेंगे कि आपने इसकी कॉपी बनानी है, ठीक है। इसको उठाएं और इसको मूव करें, मुझे यहाँ पे कॉपी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने राइट क्लिक को एक दफ़ा प्रेस कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं राइट क्लिक को प्रेस करूँगा, आप देखिए वहाँ पे ये जो माउस का निशान है ना, उसके साथ आपको एक छोटा सा प्लस का निशान भी नज़र आ रहा है। तो अब आप इसको छोड़ेंगे ना, अगर अपने ये जो राइट क्लिक है उसको तो एक दफ़ा क्लिक करके आपने छोड़ देना है, लेकिन लेफ़्ट क्लिक आपने अभी तक पकड़ा हुआ है, ठीक है, प्रेस किया हुआ है, इसको आप छोड़ेंगे जब, तो ये कॉपी बन जाएगी। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस मांगता है ये वाला तरीका, लेकिन जब आपको ये तरीका आ जाएगा तो यही तरीका आपको अच्छा लगेगा, मतलब फ़ास्ट काम करने के लिए। तो इसको मैं करता हूँ। सपोज इसकी मैंने कॉपी बनानी है, तो मैंने इसको मूव किया, मुझे यहाँ पे कॉपी चाहिए, और मैंने राइट क्लिक दबा दिया, और अब मैं लेफ़्ट क्लिक छोड़ देता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक दबाए बगैर इसको मूव करूँगा ना, तो ये तो मूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको राइट क्लिक दबा दूंगा ना साथ, तो अब ये क्या करेगा, कॉपी बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वाली शेप है, मैं इस तरह के 3 शेप्स इकट्ठी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने शिफ्ट दबा के इसको मूव किया, राइट क्लिक प्रेस कर दिया, फिर इसको मूव किया, राइट क्लिक प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इनमें हम एक कलर करते हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर्स इसमें हम करते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक कलर्स एक में ये कर दें, थोड़ा सा इससे लाइट, और बल्कि यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, और यहाँ पे उससे भी लाइट, ठीक है। इसके मैं अब आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ। आउटलाइन रिमूव करने का तरीका आपको पता ही होगा, ऊपर ये जो सबसे कलर्स में सबसे टॉप पे जो क्रॉस वाला निशान है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेट आउटलाइन कलर रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो बीच में नज़र आ रहा है थोड़ा सा वाइट एरिया, इसको हम मूव करेंगे, माउस से मूव करने के बजाय इसको एरो से मूव करें, ठीक है। एक दफ़ा एरो वाला बटन प्रेस कर दें राइट साइड वाला, तो ये थोड़ा सा मूव होगा। अब हमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई 3D टाइप शेप है, थोड़ा थोड़ा 3D इफेक्ट दे रही है ना। अच्छा, बात ये हो रही थी कॉपी पेस्ट की, तो 3 तरीके आपको पता चल गए, ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि हमें ये शेप रिपीट होती हुई चाहिए, ये शेप्स यहाँ तक हमें चाहिए पूरे पेज पे, तो बजाय इसके कि आप इसको कॉपी करें फिर पेस्ट करें फिर इधर लेके आएँ, ठीक है, एक इजी तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ से मूव करें और राइट क्लिक प्रेस कर दें और इसको छोड़ दें। इससे एक और भी आसान तरीका है, हमें अगर यही पूरे पेज पे ये काम करना है ना, तो ये काम बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो हम इसकी कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो एक शॉर्ट की ऐसी है कि जो हमारे लास्ट एक्शन को रिपीट कर देती है, हमने जो आखिरी काम किया होता है ना उसको रिपीट करती है। तो आखिरी काम से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे ये शेप है, इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये मेरा लास्ट काम क्या था कि मैंने इस शेप को यहाँ से उठा के यहाँ तक मूव किया। तो वो की कौन सी है, कंट्रोल R रिपीट करती है, हमारे लास्ट एक्शन को रिपीट करती है, कंट्रोल R, ठीक है। तो ये मैं अब कंट्रोल R प्रेस करता हूँ ना, तो देखें क्या होता है, कंट्रोल R। अब देखिए ये उतना ही लास्ट एक्शन था ना हमारा जो मूव करना, ये उसको मूव करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, लेकिन मुझे इसको मूव नहीं करना, मैं ये चाहता हूँ कि इसके ना ये ऐसे कॉपी बनाती जाए, आगे कॉपी बनती जाए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ये पेस्ट हो गया। ये एक एक्शन मेरा ये है और दूसरा एक्शन मेरा ये है। अब ये दूसरा एक्शन मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है या उसको मूव करना है, बताएं। लास्ट एक्शन मेरा क्या है, मूव करना है।
तो ये वाला भी ये वाली अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ, देखें ये उसी को मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा लास्ट एक्शन मूव करना था, कॉपी करना नहीं था, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा काम चाहिए कि जो मेरा लास्ट एक्शन हो वो ऑब्जेक्ट को कॉपी भी कर रहा हो और मूव भी कर रहा हो। ये कौन सी ऑप्शन होगी? ये जो तीन मैंने आपको बताई है कॉपी करने वाली ऑप्शंस तीन, कैसे हो सकता है? प्लस के साइन से भी चेक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये है, मैं प्लस का साइन दबाता हूँ, ये एक एक्शन हो गया, कॉपी हो गया। अब मैं इसको मूव करता हूँ, ये मेरा दूसरा एक्शन है। तो मैं जब कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये तो लास्ट वाला एक्शन करेगा जो मूव करने वाला था। इसको हम माउस के साथ जो हम करते हैं वो वाला होगा। इसको मैं सबको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब देखें, इसको मैं माउस के साथ मूव करता हूँ और मैं साथ राइट क्लिक प्रेस किया, ठीक है। अब इसको मैंने छोड़ा, अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं लेफ़्ट क्लिक जब छोड़ता हूँ तो ये कॉपी भी बनी है और मूव भी हुआ है एक ही एक्शन में। तो ये वाला एक्शन जब मैं रिपीट करूँगा ना तो ये कॉपी भी बनाएगा, मूव भी करेगा, कॉपी भी बनाएगा, उतना ही आगे मूव भी करेगा, ठीक है। तो ये रिपीट वाला एक्शन जो है ना, ये हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। तो लास्ट एक्शन हमारा सिर्फ कॉपी और मूव भी नहीं, कुछ और भी हो सकता है, हम रोटेट भी कर सकते हैं। ये जो फूल वाली मैंने आपको मिसाल दी थी, मिसाल के तौर पे यही है, ये मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी कॉपी ली। अब मैं इसको मैं ये चाहता हूँ कि ये रोटेट भी हो और कॉपी भी हो। कैसे होगा? मैं इसको रोटेट करता हूँ और राइट क्लिक प्रेस कर देता हूँ। अब ये इसकी कॉपी भी बनाएगा और रोटेट भी करेगा। अब मैं इसको कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ ना तो ये रिपीट करेगा इसको, ठीक है। समझ गए बात? तो ये है कंट्रोल आर, रिपीट वाले साइन का फ़ायदा। और रिपीट वाला साइन अगर कॉपी इस तरह आपने इसको यूज़ करना है तो कॉपी का कौन सा तरीका यूज़ करेंगे? माउस से जो होता है राइट क्लिक से। मुझे अगर यही पैटर्न पूरे पेज पे चाहिए ना तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्शन पिक टूल से होती है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ एक यहाँ नीचे, इसको मूव किया। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, मूव नहीं करना। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ बगैर राइट क्लिक प्रेस किए तो ये मूव हो जाएगा। तो मुझे इसको कॉपी भी करना है, तो मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा, जहाँ पे मुझे बनाना है कॉपी वहाँ पे जाके राइट क्लिक प्रेस करके छोड़ दूँगा एक दफ़ा और फिर लेफ़्ट क्लिक भी छोड़ दूँगा। अब ये कॉपी बन गई, ठीक है। अब मैं इसको ना एक और दफ़ा मुझे अब ये पैटर्न हमारा पूरा होगा जब हम इसको मूव करते हैं ना, यूँ, फिर राइट क्लिक प्रेस किया क्योंकि कॉपी बनानी है, छोड़ दिया। अब मैं इसको कंट्रोल आर प्रेस करता जाऊँगा, कंट्रोल आर, ये देखें ये हमारे पूरे पेज पे पैटर्न बन गया। लास्ट वाला जो है उसको आप बेशक डिलीट कर दें, यूँ सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, ये ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट का आपको सही तरह समझ आ गया सारा। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और वो है सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट कैसे करना है। वैसे आपको पता तो चल गया है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सिलेक्शन किस टूल से होती है? पिक टूल से। पिक टूल की शॉर्ट की क्या है? आप किसी भी टूल पे हों, काम कर रहे हों, आपने कोई भी टूल सेलेक्ट किया हुआ है, आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप पिक टूल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना बाज़ दफ़ा बहुत ही ईजी होता है, लेकिन समटाइम्स ये बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसके कुछ तरीके बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। एक तरीका तो ये है कि आप इस पर क्लिक कर दें, ये सिलेक्ट हो जाएगा। या आपको दो ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इकट्ठे चाहिए तो अब आपको दोनों को तो नहीं सिलेक्ट कर सकते ना, मतलब क्लिक से दोनों को इकट्ठा नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी यहाँ बाहर जाएं और माउस को क्लिक करके ड्रैग करें और इतना ड्रैग करें कि ये दोनों
जो शेप्स है ना, ये आपके इस सिलेक्शन के बीच में आ जाएं, ठीक है, ये सिलेक्शन के बीच में आ जाएं। अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब आप इनको उठा के मूव करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे मूव होंगे, ठीक है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो शेप कंप्लीटली इस सिलेक्शन के अंदर नहीं होगी ना, वो सिलेक्ट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप देखें, इसमें यहाँ ऊपर ये वाली जो पेटल है, ये पेटल है, ये नीचे वाला जो फ्लावर है, इसका कुछ हिस्सा भी सिलेक्शन में आ रहा है लेकिन वो पूरी शेप नहीं आई हुई, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखें, ये दोनों सिलेक्ट हुए। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आएँ। अच्छा, यहाँ पे आपको वो पता चलेगा नेगेटिव स्पेस क्या चीज़ होती है। ये बॉक्स है या नहीं है? ये वाइट बॉक्स है? नहीं, ये नेगेटिव स्पेस है। मतलब हमने बॉक्स तो नहीं बनाया है, तो पीछे खाली जगह है। ये नेगेटिव स्पेस, वो हमने पढ़ा था थ्योरी में ना, ये नेगेटिव स्पेस ये चीज़ है हमें, लेकिन हमें बॉक्स ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हमें इसमें ना ये लाइन सेलेक्ट करनी है, पूरी पहली लाइन सेलेक्ट करनी है, या आप कह लें दूसरी लाइन सेलेक्ट करनी है, ये वाली। तो कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्रेस करके दूसरे को करें, बल्कि शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उनको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप इनको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से वो उसी तरह एक सिलेक्शन एरिया बनाएं जिसमें आपके वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, पूरे के पूरे आ जाएं जिनको जो आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब ये आगे, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन में ये सिलेक्शन एरिया का में जो आ रहे हैं ना, वो हाफ आ रहे हैं, पूरे नहीं आ रहे, लिहाजा वो सिलेक्ट नहीं होंगे, उससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सिलेक्शन हो गई, इसको हम मूव कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये फ्लावर देखें, इसमें अगर आपको चाहिए ये और ये वाला पेटल चाहिए तो आप शिफ्ट से भी कर सकते हैं। ये वाला सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया, ये अलग हो गए, ठीक है। आप इसको, अगर आप इसको यूं सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला आएगा। इसमें ये बीच वाला जो डॉट है ना, वो भी क्योंकि देखें पूरा आ रहा है हमारी सिलेक्शन में। यूँ जब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो ये बीच वाला डॉट भी पूरा आता है, वाइट जो है, वाइट सर्कल, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने इसको बीच में से माइनस करना है ना, अनसेलेक्ट करना है, हमने इसको सिलेक्ट तो कर लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला बीच में ना हो, ये सिलेक्शन से ख़त्म हो जाए, सिलेक्शन से माइनस हो जाए, तो मैं शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा। एक और चीज़ आप नोट करें, आप देख रहे हैं कि जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं ना, उसके नोड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नोड्स कौन से हैं? आप यहाँ पे देखें, ये जो एक ब्लैक डॉट है ना, इसके साथ नीचे छोटा सा नोड बना हुआ है। शायद आपको बहुत मामूली सा नज़र आ रहा हो। इसी तरह मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ भी ये नोड नज़र आ रहा है। अगर मैं सर्कल, आप देखें सर्कल पे कोई नोड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं सर्कल को भी सिलेक्ट करता हूँ ना, तो सर्कल पे भी यहाँ पे देखें आपने एक नोड नज़र आ रहा होगा, आपको ज़रा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये निशानी होती है कि वो सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा सिलेक्ट हुआ या नहीं, लेकिन इस नोड से हमें पता चल रहा है। तो जब मैं शिफ्ट दबा के इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये उस पे से नोड ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई है, ठीक है। यूँ और शिफ्ट दबा के इसको माइनस कर लें। अब आप इसको मूव करेंगे तो वही दो पेटल्स मूव होंगी, तो ये सिलेक्शन। लेकिन बाज़ औक़ात ये सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाती है जब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना डिज़ाइंस, और वहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक डिज़ाइन है, अगर आपने इस डिज़ाइन में ये आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो है ना, ये वाले जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर गलत हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप करें सेलेक्ट करके ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें या चेंज करें, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आप इसको अगर यूँ एक एक ऑब्जेक्ट करके सिलेक्ट करते रहेंगे तो ये बहुत देर लग जाएगी और बहुत मुश्किल काम होगा, ठीक है।
ये हर हर अलग ऑब्जेक्ट है। अब देखें यहाँ पे आपको नोड सही नज़र आ रहे हैं, जो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है ना उसके नोड आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है, ये भी सिलेक्ट हो गया है, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब ये और ये शेप, एक तो तरीका ये है कि आप इसको यूँ सेलेक्ट करें। आप इसको यूँ नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि यूँ अगर सेलेक्ट करेंगे तो पीछे सारी शेप्स भी सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। यूँ करेंगे तो पीछे से बैकग्राउंड मूव हो जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल काम एक मसला है। अगर आप इसको इजीली सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल को अगर आप प्रेस किए रखें तो यहाँ पे एक और टूल है, फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड पिक टूल, इसको अगर आप सेलेक्ट ये क्या चीज़ है, ये जो जैसे पिक टूल से हम सिलेक्शन एरिया ड्रा करते हैं ना, वो सर्कल में, वो स्क्वायर में होता है। फ्री हैंड से वो एरिया हम अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं। जहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे उतना एरिया आप ड्रा कर सकेंगे, ये ठीक है। तो हमने ऐसा एरिया ड्रा करना है जिसके अंदर ये शेप पूरी आ जाए। मिसाल के तौर पे अब शुरू में यहाँ बाहर से करूँगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से पिक करना शुरू नहीं कर सकते। पिक हमेशा खाली, अगर यहाँ से आप करेंगे ना तो ये तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाहर से करेंगे शुरू, यहाँ से शुरू किया। अब बाकी शेप्स को मैंने देखना वो कट हो रही है नहीं हो रही, हमने यहाँ से जाना है। अब ये हमें ये वाले शेप चाहिए थी तो इसके बाहर से मैं आऊँगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट, बाकी अगर थोड़ी बहुत कोई बीच में आती है तो आपको पता है वो सिलेक्ट नहीं होगी जब तक वो कंप्लीट इस सिलेक्शन एरिया में ना आ जाए। ये सिलेक्ट होगी। अब मैं यहाँ पे आके इसको, अब मुझे इतना श्योर होना चाहिए कि इस शेप के अलावा और कोई शेप उसमें नहीं आ रही। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सिलेक्शन हो गई है हमारे ऑब्जेक्ट की, ये ठीक है। तो ये फ्री हैंड जो टूल है उसका फ़ायदा है, फ्री हैंड पिक टूल, कि वो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में से हमारी मर्ज़ी की चीज़ सेलेक्ट करने में हमारी मदद करता है। एक और चीज़ जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट को अलाइन करना। अलाइनमेंट आपने पढ़ी थी थ्योरी में। ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कैसे करें, उसके लिए मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। इनकी अलाइनमेंट तो सही है, ये अलाइन पड़े हुए थे लेकिन मैंने इनको ख़राब कर दिया है, ठीक है। पहले आप देखें इनको, सर्कल्स को। आप इनको यूँ ऊपर नीचे रखना चाह रहे हैं, लेकिन इसको आप एक लाइन में, एक सीध में रखना चाह रहे हैं, इनकी अलाइनमेंट सही करना चाह रहे हैं। तो ये कैसे होगी? एक तो तरीका ये है कि आप इसको अंदाजे से रखें यूँ, लेकिन ये अंदाज़ा ख़राब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम इतना परफेक्ट इसमें नहीं हो सकते। और अगर आप साइड से यहाँ से गाइडलाइन लेके आएँ और यहाँ पे रखें किसी एक के साथ, तो आप देखेंगे कि बाकियों की अलाइनमेंट ख़राब हुई हुई है, सही नहीं है। बज़ाहिर तो हमें सही नज़र आ रहे थे लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसका तरीका, आसान तरीका ये है कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इसके लेवल में करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप बराबर करना चाह रहे हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट को करेंगे जिसके बराबर करना चाह रहे हैं। मैं इसको इसके बराबर करना चाह रहा हूँ तो पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट दबा के दूसरे वाले को सिलेक्ट करूँगा, और अब शिफ्ट मैंने छोड़ दिया हुआ है। अब मैं इसको जस्ट सी प्रेस कर दूँगा, अब ये उसके लेवल में हो गया, ठीक है। सी मीन्स सेंटर, ये सेंटर अलाइन हो गया। इसी तरह ये, इसको थोड़ा सा मैं दूर रख देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं इसके बराबर करना चाह रहा हूँ। तो आपने ऐसा नहीं करना, पहले इसको सेलेक्ट किया फिर इसको किया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर वो ये उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप लेवल करना चाह रहे हैं, और फिर उसको करना है जिसके बराबर करना चाह रहे हैं, और फिर सी प्रेस कर देना है, तो ये सेंटर अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसको मैं बराबर करना चाह रहा हूँ तो पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के ऊपर वाले को, और ये सी प्रेस किया तो बराबर हो गया, ठीक है। तो ये तो अलाइनमेंट है किस तरह,
आप कह लें कि हॉरिजॉन्टली आप उसको अगर आप मूव करना है, सेट करना है। अगर आप इसको यूं मूव करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे नए बना देता हूँ, ये कुछ नए मैंने सर्कल्स बना दिए। अगर आप यूं इसको मूव करना चाह रहे हैं वर्टिकली, इसको वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टली अलाइन कर, ये तो वर्टिकली अलाइन हुआ है ना, हॉरिजॉन्टली अगर अलाइन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको हमने हॉरिजॉन्टली अगर अलाइन करना है, मैं इसको इस सर्कल के बराबर करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, लेकिन सी नहीं प्रेस करूँगा। सी से ये यूं सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, वर्टिकली। लेकिन सी के बजाय मैं ई प्रेस करूँगा, ठीक है। ई से ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। इसी तरह इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको इसके अलाइन करना चाह रहा हूँ इस सर्कल के, तो मैं ये दबाऊंगा और ई प्रेस करूँगा, ये उसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको इसके बराबर करना चाह रहा हूँ तो फिर भी हमने ई प्रेस करना है, सही है। तो अब ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। कभी हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को ये वैसे भी हमने सीखा तो नहीं है टेक्स्ट, लेकिन फिर भी मैं ये आपको टेक्स्ट से ही कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, इसको मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने का तरीका अब आपको पता चल गया। ये राइट क्लिक से मैं इसकी कॉपी बनाई है। एक और टेक्स्ट लिखता हूँ, ग्रीन, ठीक है। अब देखें मैं इसकी एक और कॉपी बना रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अब मैंने पिक टूल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट में जब बात आएगी तो फिर मैं करूँगा, इसको भी फ़िलहाल रहने दें। फ़िलहाल आप सिर्फ एग्जांपल देखें। ऑरेंज, ये तीन काफ़ी हैं, तीन वर्ड, ये तीन अल्फाज हैं, तीन लाइनें आप समझ लें, ठीक है। इसके पीछे हम बुलेट्स भी लगा देते हैं। इसको मैं कोई भी कलर कर देता हूँ, रेड कलर ही कर देते हैं, और इसका आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। ये इसके पर इसको कॉपी करना था, राइट क्लिक करके ये कॉपी हो गया, और ये इसके बराबर आ गया। ये अंदाजे से इसको हमने बराबर कर दिया। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको अब मैंने बराबर करना है आपस में, ये बराबर नहीं है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे बराबर हो जाए, लेफ़्ट साइड पे। तो मैं इन सब को, पहले मैंने एक सेट किया ना, यहाँ पे एक सेट किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बाकी दोनों भी ना रेड के बराबर आ जाए, यहाँ से रेड के बराबर। तो ये मुझे ग्रीन को सिलेक्ट किया, वही वाला काम करेंगे, और इसको मुझे बराबर करना है रेड के। अब मैं रेड सेलेक्ट करूँगा। अब मैंने क्या करना है, सी प्रेस करूँगा ना अगर, तो ये सेंटर अलाइन होगा। इसने इसके सेंटर को अलाइन किया है, लेकिन ये वर्ड छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ पे मसला नहीं आ रहा था क्योंकि सर्कल्स एक जैसे थे। यहाँ पे मसला है कि एक वर्ड बड़ा है, दूसरा छोटा है। इसको भी मैं अगर करता हूँ, इसको बाद में देखते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, R सेलेक्ट किया रेड वाला, ये रेड सेलेक्ट किया। अब मुझे इसको लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना है ना, तो मैं L सेलेक्ट करूँगा, L प्रेस कर दूँगा, L, ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ऑरेंज को मैंने सेलेक्ट किया, R के बराबर इसको करना है, शिफ्ट दबा के R को सिलेक्ट किया। अब मैं लेफ़्ट प्रेस L प्रेस कर दूँगा सिर्फ, ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर ये जो सर्कल है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो सर्कल है ना, ये इसके लेवल में नहीं है, बराबर नहीं है। इस सर्कल को मुझे अगर इसके बराबर करना है, वर्ड किस तरह बराबर होगा, ये हॉरिजॉन्टली इसके बराबर आ जाए, तो हम क्या प्रेस करेंगे, ई। ये देखें मसला था इसमें, अब ये बराबर हो गया। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं, ये भी ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा मूव हुआ है। अब ये दोनों ठीक, सब ठीक हो गए। समझ आ गई। अगर हमें इसको राइट साइड पे अलाइन करना है, बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ,
ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये इसी तरह छोटा ही ठीक है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फ्री कोर्स है ना, ये इसके राइट साइड पे आए, यहाँ पे अलाइन हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर ग्राफिक इसको ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करूँगा। अब इसके राइट साइड पे मुझे करना है तो आर प्रेस करूँगा, ये इसके राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मज़ीद थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये इसके राइट साइड पे अलाइन हो गया। तो अलाइनमेंट का तरीका आपको पता चल गया, क्या क्या शॉर्ट कीज़ हैं इसकी। अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो सी, अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो ई, अगर आपको लेफ़्ट साइड पे करना है तो एल, और अगर राइट साइड पे करना है तो आर। ये एक सर्कल है, इसका कलर है रेड। एक और सर्कल है छोटा सा, इसका कलर है येलो, लाइट या येलो कलर। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सर्कल बिल्कुल इस सर्कल के, बड़े वाले सर्कल के सेंटर में आ जाए। तो मैं कैसे करूँगा, मैं दोनों तरफ से अब इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ। तो एक दफ़ा सी प्रेस करूँगा तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा, वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, और एक दफ़ा ई प्रेस करूँगा हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगा। इसका कलर अगर मैं वाइट कर देता हूँ तो ये भी हमारे पास एक शेप बन जाती है इस तरह की। ऐसी शेप्स भी हमें बहुत सी जगहों पे ज़रूरत पड़ती हैं। तो ये मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ, आप इस पर मज़ीद अपने सोच से काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मल्टीपल शेप्स, वर्किंग विद मल्टीपल शेप्स। ये भी बहुत मज़े की चीज़ है, मल्टीपल शेप्स पे वर्किंग करना। मल्टीपल शेप्स से वर्किंग करने का क्या मुराद है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये एक और रेक्टेंगल है, ठीक है। ये दो रेक्टेंगल्स आ गई हमारे पास। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, कोई भी कलर कर दें ताकि हमें समझ आए। इसका कलर येलो कर देते हैं, ब्लू और येलो। अब देखें, जो भी शेप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर आ रही होती है ना। अब हम अगर इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें ना, दोनों को इकट्ठा, चाहे आप शिफ्ट दबा के एक दूसरी को सिलेक्ट कर लें या आप यूं सिलेक्शन एरिया से कर लें। आप देखें, जब एक से ज़्यादा शेप्स इकट्ठी सिलेक्ट हुई होती हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो यहाँ से देखें, ये कंबाइन, इस पे माउस लेके आए ना तो इस पे लिखा आ जाता है ये कंबाइन है। ये अब ये जो शेप है, दो शेप्स हैं, ये उनको कंबाइन कर देगा। ये उनको, यानी जो बीच में ओवरलैप हो रहा है ना, उसको रिमूव करके एक शेप बना देगा, ठीक है। अब ये एक शेप है, इसने उन शेप्स को कंबाइन कर दिया। जो एक्स्ट्रा एरिया था, ओवरलैप हो रहा था, वो बीच में से ख़त्म हो गया। वापस आते हैं अपनी इन्हीं शेप्स पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये है वेल्ड। वेल्ड का मतलब क्या है कि इसने दोनों शेप्स को जोड़ देना है आपस में। एरिया रिमूव नहीं होगा, लेकिन ये दोनों शेप्स मिलके एक शेप बन जाएगी। वो किस तरह, इस तरह। ये हमारे पास एक नई शेप बन गई है। अच्छा, इससे अगला देखें, ट्रिम। ट्रिम, ये देखें इसके नीचे लिखा भी हुआ है डिटेल भी, कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये चाह रहा हूँ ना कि इस शेप में से ये वाला एरिया मुझे कट करना है। सपोज़ मैंने ये शेप बनाई रखी हुई है, मुझे इस पे से ना यूँ कट लगाना है इस तरह। मैं कैसे कट लगाऊंगा? उसका एक तरीका ये है कि आप इस तरह का एक सर्कल, एक स्क्वायर बना दें। जितना एरिया आपको काटना है ना, उतना आप स्क्वायर बना दें, इसके ऊपर शेप बना दें, और फिर इसको आप दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम कर दें। ये शेप आप वापस निकाल लें तो ये बीच में से कटा हुआ निकलेगा, मिल जाएगा आपको। तो मुझे अब आप इस शेप को यूज़ करके ना क्या कर सकते हैं भला, आप इस शेप को यूज़ करके, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक और सर्कल बनाएं। मुझे चांद बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ मैं?
इस सर्कल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाया और मुझे इतना सा ये एरिया कट करना है ना, ये एरिया कट करना है, तो मैं इस तरह का सर्कल बना देता हूँ। अब मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, चांद बन गया। अच्छा, हम दो चीज़ें देख चुके हैं, एक तो ट्रिम है और दूसरा वेल्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप तीसरी चीज़ पे आते हैं। ट्रिम के बाद अब ये इंटरसेक्ट है, इस साइड से अगर आप शुरू करें ना तो ये है बैक माइनस फ्रंट। माइनस करने का क्या मतलब होता है? निकाल देना। ये बैक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि सही पता लगे कि क्या है। ये रेड कलर में बैक है और उसके ऊपर ये फ्रंट है, तो बैक में से फ्रंट माइनस हो जाएगा, फ्रंट वाला एरिया जो है ना वो माइनस हो जाएगा, तो ये तकरीबन ट्रिम जैसी ही चीज़ बनेगी। लेकिन ट्रिम में क्या हुआ था कि वो जो शेप ऊपर वाली थी ना वो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन इसमें वो ख़त्म हो गई है। ये तो बैक माइनस माइनस फ्रंट हो गया। अब इसके आगे अपोजिट है इसके, फ्रंट माइनस बैक। अब फ्रंट में से ये वाला जो एरिया है ना ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा एरिया, ठीक है। इसके बाद है सिंप्लीफाई, ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। ओवरलैपिंग एरियाज को ये ट्रिम कर देगा। क्या हुआ? इसको ट्रिम कर दिया इसने, जो ओवरलैप हो रहे थे उनको ट्रिम कर दिया। कुछ चीज़ें बीच में मिलती जुलती हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे इनमें फ़र्क पता लगता है, वो आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये है वर्किंग विद मल्टीपल शेप्स। इससे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हो सकता है, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं, एक शेप बनाते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप ये चाह रहे हैं कि बीच में कुछ कट लगा दें थोड़े थोड़े फासलों पे, अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यूँ लगाएंगे, अगर हम यूँ करेंगे तो ये तो बन जाएगा, तो ये तो शेप्स बन गई है ना ऊपर, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इस तरह कट लग जाए बीच में, तो हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। अब ये जो शेप बनी है, ये देखें पूरी शेप है लेकिन बीच में से वो कटी हुई है सारी। इसको अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे एक आपको रैंडम मिसाल दी है मैंने, सही है। इसको वाइट करना चाहें वाइट कर दें या ब्लैक कर दें, ठीक है जी। ये थी वर्किंग विद मल्टीपल शेप्स। आपने एक लिखा है, सॉरी टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की फ़ाइल है, इसको आप, ये शेप नहीं है, ठीक है, ये शेप नहीं है, ये क्या है? टेक्स्ट। अगर आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना तो एक तरीका होता है, राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व, इसके शॉर्ट के आगे कंट्रोल क्यू लिखी हुई है, इसको आप कर्व। अब देखें ये ऊपर सारे टेक्स्ट के टूल्स आ रहे हैं, इसका फॉन्ट आ रहा है, इसका साइज़ आ रहा है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको कर्व करेंगे तो अब आपके पास शेप की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, अब वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होगी, अब आप इसको फॉन्ट नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। लिहाजा ये इसको मैं अनडू करता हूँ, तो एक के साथ ना मैं बी भी लिख देता हूँ, एक और बी भी मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कर्व कर देता हूँ, या आप यहाँ से करें, राइट क्लिक करके कर्व करें, या आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू कर दें। अब ये दोनों शेप्स बन गई हैं। इसकी मैं इसका इनसाइड में कलर ख़त्म करता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ बल्कि, और इसका जो आउटलाइन है ना उसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। आउटलाइन ब्लैक और इनसाइड वाइट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ना बी, ये इसके ऊपर आ जाए, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना ये मिक्स होके एक ही शेप बन जाए।
ठीक है, ये एक ही शेप बन जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको वेल्ड कर दूँगा। अब ये एक ही शेप बन गई है। ठीक है, तो ये एक जस्ट आइडिया है, आप खुद सोच के और बहुत से काम इससे कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें सी है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, इसकी मैं यहाँ से इसकी कॉपी बनाता हूँ, एक कॉपी बनाई। और ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, शेप्स में ये बताना ज़रा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। शेप्स में ये वाला जो ऑप्शन है ना, मिरर की ऑप्शन है। मिरर का क्या मतलब होता है? उसका उल्ट आप कह लें, इन्वर्ट चीज़। इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर दें। आप यूँ करेंगे, ये मिरर हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल ही मिरर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको वर्टिकली मिरर करना चाहें, यानी ऊपर से नीचे करना चाहें, तो आप ये साथ वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये ऊपर से नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने किया, मिरर किया हॉरिजॉन्टली यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये मिरर हो जाता है और इसको आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसका मैं जो इनर कलर है उसको रिमूव करता हूँ, इसका बॉर्डर में बना देता हूँ और इसको मैं वेल्ड कर देता हूँ। ये हमारे पास एक साइन बन गया। एक और चीज़ देख लें, ये आपने एक शेप बनाई, एक और शेप बनाई और इसको आपने रोटेट किया। मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ये तो वेल्ड हो गया, ट्रिम, ये ट्रिम हो गया। यहाँ से भी इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो ये मल्टीपल शेप्स वाली ऑप्शंस शो होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें आपने सेलेक्ट की हों। ठीक है, तो समझ आ गई है इसकी। तो ये आज के ट्यूटोरियल की 4 चीज़ें थी। एक तो कॉपी पेस्ट, दूसरा सिलेक्शन, और तीसरा अलाइनमेंट, और चौथा मल्टीपल शेप्स, वर्किंग विद मल्टीपल शेप्स। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, अभी कुछ यहाँ पे देख लें। कम से कम एक दफ़ा आप इसको देख लें कि आपने ये जो देखा है कॉपी के 3 तरीके, सिलेक्शन, फ्री हैंड वाला भी, अलाइनमेंट करना, और ये मल्टीपल शेप्स को चेक कर लें। मैं आपको अब एक टास्क दे रहा हूँ जो आपने कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप बेशक उसको एज इट इज़ कॉपी करें या जैसे भी करें। ये एक सर्कल बनाया, इसका कलर मैं ब्लैक रखता हूँ और इसी को कॉपी करके या आपके एक और सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इस सर्कल को अब हमने वाइट या लाइट ग्रे कलर कर दें, बल्कि लाइट नहीं, थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर। इस सर्कल को इसके सेंटर में रखना है, तो क्या तरीका है, पहले ये वाला सर्कल सेलेक्ट करें जिसको हमने मूव करना है और इसके सेंटर में करना है। तो आप इसको सी दबा के वर्टिकली अलाइन कर देते हैं और ई दबा के हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं, तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ ताकि ये जो इसकी आउटलाइन है वो थोड़ी बारीक हो जाए। ठीक है, इसको ज़रा डार्क रखते हैं। हाँ, अब एक छोटा सा सर्कल इसके बीच में लगाते हैं और उसका कलर मैं वाइट करता हूँ फ़िलहाल। लेकिन अब ये भी मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर जिसके सेंटर में रखना है उसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के। अब एक दफ़ा सी प्रेस करें, ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा, ई प्रेस करें तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। थोड़ा सा जूम करके एक रेक्टेंगल बनाता हूँ छोटा सा मैं, और उसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ और आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ मैं इसकी। ये देखने के लिए कि ये सेंटर में है या नहीं,
इसको मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल को चेक करना है ना, रेक्टेंगल को मूव करना है। इसको पहले सेलेक्ट किया और इस सर्कल के सेंटर में रखना है। तो इसको हमने वर्टिकली अलाइन करना है, सी दबा देंगे। ठीक है, अब ये इसके सेंटर में आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी तरह का एक रेक्टेंगल, अब ये मैं एक, आपको पता चल गया होगा शायद, मैं वॉच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह का एक रेक्टेंगल मैं यहाँ भी बना दूँ, यहाँ भी बना दूँ, यहाँ भी बना दूँ। मैं क्या करूँगा कि इसको रोटेशन मोड में लेके आया। ठीक है, एक दफ़ा और क्लिक किया, ये रोटेशन मोड में आ जाएगा। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, शेप से भी बाहर। ठीक है, यहाँ इसके सेंटर में। अब मैं जब इसको मूव करूँगा ना, तो अब देखें आप ये कैसे मूव हो रहा है, इसके गिर्द, ये सेंटर के गिर्द मूव हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको मूव नहीं करना, मैंने इसकी कॉपी भी बनानी है साथ। तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट इसको राइट क्लिक करके मूव नहीं करूँगा, बल्कि इसको कंट्रोल दबा के मूव अगर करूँगा ना, तो ये इक्वल पार्ट्स में मूव करेगा। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो मैं एक नहीं, दो पार्ट मूव करके इसको छोड़ रहा हूँ और फिर मैं कंट्रोल आर से रिपीट कर रहा हूँ ये एक्शन। लास्ट एक्शन क्या था मेरा, कॉपी एंड रोटेट। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो ये थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, कितने एंगल के बाद ये करेगा, 30, 60, 90, 30 डिग्री पे। एक दफ़ा मूव करने से ये करता है 15, 30। तो इस तरह इसने ये हमें बना दिए हैं, मतलब हर 5 मिनट बाद, 5 मिनट के वक्फे से ये बन गए। अब मैं इसके नीडल्स बना देता हूँ। एक नीडल थोड़ी इस तरह के नीडल्स बनाते हैं। इसको भी आप देखें, मैं ये थोड़ी साइड पे है, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, फिर इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और सी प्रेस करता हूँ, तो ये इसके सेंटर में आ जाती है। इसको भी ग्रीन कलर कर देते हैं और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। ये एक बिल्कुल रफ सा मैं स्केच बना रहा हूँ। अच्छा, एक और नीडल हमें चाहिए, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, बल्कि इसको रोटेशन मोड में कन्वर्ट किया और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हम इसके सेंटर में लेके गए। इसको हम मूव कर देते हैं कंट्रोल दबा के ही 15 मिनट्स पे। सॉरी, मैंने राइट क्लिक करना मैं भूल गया था। एक दफ़ा राइट क्लिक करके छोड़ दिया। अब मैं छोड़ूंगा तो ये कॉपी बनेगी और इस नीडल को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी वॉच का डिज़ाइन बन गया। तो ये आपने मुझे बना के दिखाना है। ये जो डॉट है ना, इसको मैं ऊपर कर देता, ये आपको मैंने चीज़ नहीं बताई, लिहाजा इसको रहने दें, इसी तरह ही रहने दें। तो ये चीज़ आपने मुझे बना के दिखानी है।